फिल्म की कहानी शुरू होती है सूजी नाम की लड़की को दिखाते हुए, जो अपने बॉयफ्रेंड बेन के ऊपर बुरी तरह से चिल्ला रही होती है। और यहाँ पर सूजी अपने बॉयफ्रेंड बेन के साथ ब्रेकअप भी कर लेती है। सूजी यहाँ पर बेन को बुरी तरह से हर्ट करती है और यहाँ पर बेन कुछ भी नहीं बोल पाता है। तो यहाँ पर बेन का ब्रेकअप हो चुका था और इसी वजह से अब बेन को बहुत ही बुरा लग रहा था। उसकी लाइफ पूरी तरह से बेरंग हो चुकी थी। जिसके बाद बेन अपने बेस्ट फ्रेंड स्टीव से मिलता है, जो कि उसका बचपन का दोस्त है। और यहाँ पर बेन स्टीव को अपने ब्रेकअप के बारे में बताता है, लेकिन यहाँ स्टीव उससे एक बात कहता है, यू डिजर्व बेटर। अब आगे हमें मालूम चलता है कि बेन दरअसल में स्केच बनाने वाला एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट है। उसने अपनी लाइफ में स्केच बनाने के अलावा कुछ भी नहीं किया है। पर अब सूजी के साथ ब्रेकअप के बाद अब उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका कहीं पर भी कुछ भी मन नहीं लग रहा था। इसलिए एक बार फिर बेन सूजी के पास कॉल करता है, लेकिन यहाँ पर सूजी फिर से उसे बुरा भला सुना देती है और एक बार फिर से बेन हर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बेन को नींद नहीं आ रही थी। सुबह के 4 बज जाते हैं और नींद का अता पता तक नहीं था। दिन के 24 घंटे बिताने में उसे ऐसा लगता है कि मानो जैसे वो 24 दिन को जी रहा हो, क्योंकि टाइम बहुत ही मुश्किल से कट रहा था। ना नींद आती है, ना चैन मिलती है। बुक पढ़ने की कोशिश करता है पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। जिसके बाद बेन जो है वो एक सुपरमार्केट में जाता है कुछ चीज खरीदने के लिए। तभी यहाँ पर उसकी नजर पड़ती है सुपरमार्केट के उसी एडवर्टाइजमेंट में, जहां पर उन्हें एक ऐसे आदमी की तलाश थी जो कि नाइट शिफ्ट कर सके। और अब क्योंकि बेन को तो नींद नहीं आ रही है, इसलिए वो यहाँ पर नौकरी करने लगता है। बेन यहाँ पर उसके बॉस से भी मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब है। वो पहले एक फुटबॉल प्लेयर था और उसकी बात इतनी अजीब होती है कि बेन को कुछ भी समझ नहीं आता है और बस वो झूठी स्माइल करता रहता है। इस सुपरमार्केट में बहुत अजीब लोग थे। सभी का टाइम बड़ी मुश्किल से तो कटता है, लेकिन वो लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। यहीं पर सेरोन नाम की एक लड़की भी थी। वो अपना टाइम इस तरह से निकालती है कि वो घड़ी की तरफ देखती ही नहीं है और इसी तरह से उसका टाइम निकल जाता है। इस सुपरमार्केट में 2 और लोग थे जो कि यहाँ पर काम करते थे और उनकी हरकतें बहुत ही बच्चों वाली थीं। वो तो इस सुपरमार्केट को अपनी घर की तरह समझते हैं, लेकिन उन लोगों का भी टाइम बहुत ही तेजी से निकलता है, शिवाय बेन के। बेन यहाँ पर बहुत ज्यादा बोर फील करता है क्योंकि उसका टाइम ही नहीं निकलता है। लेकिन तभी कहानी में आता है ट्विस्ट। यहाँ पर बेन के पास एक ऐसी सुपर पावर आ जाती है कि वो टाइम को फ्रीज कर सकता है। वो यहाँ पर टाइम को फ्रीज करता है और खूबसूरत लड़कियों की पेंटिंग बनाना शुरू कर देता है। तो इस तरह से बेन का टाइम बहुत ही अच्छे से निकलने लगा था और अब वो थोड़ा खुश रहने लगा था। इसके बाद वो अपने बेस्ट फ्रेंड स्टीव से मिलता है। उससे बात करने के दौरान उसे मालूम चलता है कि ये भी बस बकवास ही कर रहा है। इसलिए वो यहाँ पर इस टाइम को फ्रिज कर लेता है और फिर पुरानी कुछ यादों को याद करने लगता है। बेन यहाँ पर अपनी बचपन की यादों को याद करता है, जब वो एक लड़की के पास गया था जो कि पैसे देने पर सब कुछ करने के लिए रेडी हो जाती है। तो बेन ने पैसे दिए थे, जिसके बदले में उस लड़की ने उसके साथ सब कुछ करने के लिए रेडी हो गई थी। अब आगे से सीन प्रेजेंट में आता है, जहां पर कि बेन सेरोन को देखता है। वो उससे बात करना चाह रहा था क्योंकि बेन को शेरोन बहुत पसंद आ गई थी। वो यहाँ पर उसके लिए खाना भी लेकर आया था और शेरोन उससे कहती है कि क्या तुम मुझे खाना खिलाना चाहते हो, जिस पर बेन उससे कहता है क्योंकि मैं तुम्हें अभी डेट पर नहीं ले जा सकता। बेन को यहाँ पर शेरोन बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी। वो इस टाइम को फ्रीज करना चाह रहा था और शेरोन को जी भरकर देखना चाहता था, लेकिन वो ये नहीं कर पाया। तभी जब वो वापस आ रहा था, तब यहाँ पर इसी शॉप में काम करने वाले 2 लड़के बेन से कहते हैं कि जिस लड़की के पीछे तुम पड़े हुए हो, हम उसे डेट करने वाले हैं। अब आगे हम सुपरमार्केट के बॉस को देख पाते हैं, जिसे एक चैलेंज मिलता है और वो तुरंत ही ये बात अपने वर्कर्स को बताता है कि हाल ही में मेरे एक दोस्त का कॉल आया था जो कि एक फुटबॉल मैच लेना चाहता है और वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, इसलिए हम उसकी टीम से लड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर इन सभी को फुटबॉल मैच खेलना तो नहीं आता है, लेकिन सामने वाली जो टीम होती है वो बहुत ही धांसू होती है। मैच चालू होता है और सेरोन भी आई हुई थी। तो अब मैच शुरू हो जाता है और बॉस की टीम का हाल बहुत ज्यादा बुरा था। सामने वाली टीम ने इनके ऊपर 26 गोल कर दिए थे
और अभी तक इन्होंने एक भी गोल नहीं किया था। तो यहाँ पर बेन को बहुत ही बोरिंग लग रहा था, इसलिए वो उस टाइम को फ्रिज कर देता है और अपने बॉस की नाक तोड़वा देता है, इसलिए ताकि सेरोन फील्ड्स पर आ जाए और वो उससे चाय के लिए पूछ ले। जिसके बाद वो बाहर चाय पीने के लिए जाते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। बेन और सेरोन के बीच में पटने लगी। सेरोन उससे बताती है कि मुझे बाहर घूमना बहुत पसंद है और मैं स्पेनिश और कई लैंग्वेज भी सीख रही हूँ, क्योंकि जब मैं बाहर घूमने के लिए जाऊंगी तो मुझे लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। बेन यहाँ पर अपने बारे में बताता है कि वो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट लड़का है और वो एक स्केच आर्टिस्ट है। वो किसी का भी स्केच बना सकता है और बचपन से मैंने सिर्फ यही काम ढंग से किया है, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं आता है। सेरोन देखती है कि बेन बहुत शांत लड़का है और बहुत ही अच्छा लड़का है, जिसके बाद वो उसे घर छोड़ने के लिए जाते हैं जहां पर वो दोनों किस करने वाले थे, लेकिन वो किस बीच में ही रुक जाती है और वो किस नहीं कर पाते। जिसके बाद सुपरमार्केट में बॉस सेरोन को बुलाता है और कहता है कि आज मेरा बर्थडे है और शायद तुम्हें सब कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अब सेरोन बेन से मिलती है, क्योंकि बेन से मिलने के बाद उसे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए वो आज रात उसके साथ डेट पर चलने के लिए पूछती है और बॉस के जन्मदिन पर भी साथ में चलने के लिए कहती है। जिसके बाद बॉस सभी वर्कर्स को बुलाता है और उनसे कहता है कि आज मेरे जन्मदिन को सेलिब्रेट करना है, और वो यहाँ पर बेन को स्ट्रीपर लाने का काम भी देता है, जो कि बेन के लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसलिए वो अपने दोस्त स्टीव को लेकर जाता है और एक स्ट्रीपर को हायर करता है। जिसके बाद फिर से बेन जो है वो सुपरमार्केट टाइम को फ्रीज कर देता है और यहाँ पर सेरोन की बहुत ही खूबसूरत स्केच भी बनाता है। जिसके बाद उन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थीं और अब बेन को नींद भी आने लगी थी, जो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। कुछ दिन बाद बेन के पास एक कॉल आता है स्केच के कुछ सैंपल्स के लिए, और फिर अगले सीन में बेन और सेरोन अपने बॉस की पार्टी में जाने लगते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद यहाँ पर बेन की मुलाकात होती है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स सूजी से। जब यहाँ पर सूजी सेरोन से मिलती है तो अचानक से उसे जलन महसूस होने लगती है, क्योंकि सेरोन बहुत ब्यूटीफुल थी। लेकिन तभी हम सूजी और बेन को देखते हैं। यहाँ पर सूजी बेन को जबरदस्ती किस करने की कोशिश करती है और ये सब कुछ जो है सेरोन देख लेती है, लेकिन वो ये नहीं देख पाई थी कि बेन ने सूजी को धक्का दे दिया था। तब यहाँ पर बेन इस टाइम को फ्रिज कर देता है, क्योंकि उसे मालूम है कि सेरोन को अब गलतफहमी हो चुकी है। इसलिए वो उस टाइम को फ्रिज करके सेरोन को जी भर के देख लेता है और जैसे टाइम खत्म होता है तो सेरोन यहाँ से चली जाती है और बेन एक बार फिर से अकेला पड़ जाता है। बेन पहले की तरह होने लगा था। बेन सेरोन के घर पर जाता है, लेकिन सेरोन उसे माफ नहीं करती है। फिर से 4 बज जाते हैं, लेकिन बेन को नींद नहीं आ रही थी। उसका पुराने दिन जैसे हाल हो चुके था, ना आंखों में नींद थी और ना ही चैन था। अब कुछ दिन बाद वो अपने स्केच के कुछ सैंपल्स एक जगह पर लेकर जाता है और इन्हीं लोगों ने दरअसल में बेन को बुलाया था। वो यहाँ पर अपने स्केच उन्हें बताता है तो वो लोग यहाँ पर बेन से पूरी तरह से इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि उसने बहुत ही ब्यूटीफुल तस्वीर बनाई हुई थी और वो एक एग्जीबिशन में बेन की कुछ तस्वीरें को रखना चाहते हैं। और इस एग्जीबिशन का इनविटेशन वो सेरोन के पास भी भेजता है। वो आना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो यहाँ पर बेन के लिए इतना तो कर ही सकती है। जिसके बाद हम देखते हैं उस एग्जीबिशन में सभी लोग आए हुए थे और सेरोन भी पहुंच जाती है। सेरोन यहाँ पर जब अपनी खुद की तस्वीर देखती है तो पूरी तरह से हैरान रह जाती है, क्योंकि वो तस्वीरें इतनी ज्यादा खूबसूरत थी। बेन की सभी लोग बहुत तारीफ कर रहे थे। सेरोन ने यहाँ पर उसे पूरी तरह से माफ कर दिया था और बेन ने भी सेरोन की सारी गलतफहमियां भी दूर कर दी थी। जिसके बाद वो दोनों यहाँ पर किस करते हैं। जिसके बाद बेन इस टाइम को फ्रिज कर देता है, लेकिन इस टाइम को फ्रिज करने के साथ हम देखते हैं बेन सेरोन को लेकर बाहर जाता है, जहां पर कि स्नोफॉल भी फ्रिज था। और ये बहुत ही खूबसूरत दृश्य देखकर सेरोन बेन से पूरी तरह इंप्रेस हो जाती है। जिसके बाद वो हमेशा साथ रहते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये था एक्सप्लेनेशन कैशबैक मूवी का। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और मुझे अगली किस मूवी को एक्सप्लेन करना चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हैं। और आने वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे एक और नई वीडियो में।